उस साइड भी शेल है, इस साइड भी शेल है, हर तरफ से शेल आ गए भाई। हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे, हर तरफ से शेल आ रहे। निकलो निकलो अभी, निकलो अभी, निकलो। एक मिडिल क्लास जो फैमिली है, जो सफेद पोश इंसान है, वो भी मांगने पर मजबूर हो गया है। ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, और ना ही अपने घर का खर्चात पूरे कर सकते हैं। उसको रिलीज करो। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और पीसीबी का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उस हवाले से बात कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान आया मोहसिन नकवी का, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है, कि पाकिस्तान का सिस्टम इस टाइम पे कोलैप्स करेंगे। पब्लिक ओपिनियन लेंगे कि पब्लिक इस टाइम पे मोहसिन नकवी के स्पीच के हवाले से क्या कहते हैं। और वाकई इन्फ्लेशन के हवाले से अगर आप देखें तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा हालात खराब है। गरीब इंसान का इस टाइम पे तो खाना मुश्किल हो गया। अगर आप पीछे देखें तो इस टाइम पे पब्लिक बाहर निकली हुई है, लेकिन इस टाइम पे निज़ाम भी अगर आप देखें तो निज़ाम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई जो है इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस टाइम पे लोगों के खाने के लिए भी इस टाइम पे प्रॉब्लम बनी हुई है। पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक क्या कहती है मोहसिन नकवी के स्पीच के हवाले से, और पाकिस्तान के जो इस टाइम पे हालात है वो किस तरह बेहतर हो सकते हैं। अगर आप पीछे तो देखें, इस टाइम पे इमरान खान की राय के हवाले से प्रोटेस्टर आए हुए हैं। अब क्या कहना चाहेंगे मोहसिन नकवी ने जो बहुत बड़ा एक बयान दिया कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया, आप इस बात से कितने एग्री करते हैं? मैं देखिए इस बात पे ये कहूंगा, ठीक है ना, कि ये जो मुल्क के ऊपर काबिज जो है ना माफिया है ना, ये सारी की सारी रिजेक्टेड है। इनका ना वोट है, ना इनका पाकिस्तान में सपोर्ट है। लेकिन मोहसिन नकवी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत सीरियस मामला है? ये कहते हैं अल्लाह पाक जो है ना, जैसी करनी वैसी भरनी के मज़दाक अल्लाह इनके मुंह से ही ये कलमा हक जो है ना, खान साहब कहते थे ना, वो अल्लाह ने बुलंद करा दिया। इस टाइम पे शेलिंग भी हो रही है। अगर आप पीछे देखें तो इस टाइम पे प्रोटेस्टर यहाँ पे निकले हुए हैं, लेकिन शेलिंग हो रही है। ये थोड़ा पीछे होना, पीछे होना, पीछे होना। इस आप तो शेलिंग पे तो लगा, शेलिंग इस टाइम पे हो रही है, बहुत शदीद तरीन शेलिंग है। पीछे आ जाओ, हालत मेरी खराब हो गई है। ओह, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ओह, ओह, पीछे आ जाओ। ओह, क्या कहेंगे शेलिंग के हवाले से? भाई ये बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक है, इमरान खान एक अच्छा लीडर है, उसको आना चाहिए। हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े रहेंगे। मेरा पूरा चेहरा इस टाइम पे जल रहा है, आंखें जल रही है। अगर एक मिनट भी उधर रुकता है मैं बेहोश हो जाता। बहुत बहुत सीरियस कंडीशन है भाई, तो पूरा चेहरा जल रहा है। जंतर मंतर में जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट के अंदर ये शेलिंग खाई है, तो सलूट करते हैं उनको कि वो आगे से शेल फेंक रहे थे। जंतर मंतर में जो स्टूडेंट मौजूद थे, बहुत बड़ी बात है। क्या 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 कहना चाहेंगे इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, इस बार टाइम जो हालात बने हुए ना, मैं कहती हूँ लानत है ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर कि आपका जो एक हमारा राइट है, कानूनी हमारा हक है, हम आराम से एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि आराम पूरा मन एहतजाज है। आप देखिए इन्फ्लेशन के तूफान आ गए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये इन्फ्लेशन का जो तूफान है, ये हमारी आलमी मार्केट से ताल्लुक नहीं रखता। ये सारा अगर आप देखें तो हमारी जो लेवी है 132 रुपीज पर लीटर इन्होंने लेवी चार्ज की हुई है। जब लेवीज तो आईएमएफ की वजह से, आईएमएफ से जो लोन दिए जाते हैं इस वजह से लेवीज हुए। तो आप देखें, इस साल हमारा 18,000 का बजट था, उसमें से 8,000 अरब तो सिर्फ हमने सूद कीमत में पे कर दिए। हमारे पास रह क्या गया है? हम अपनी आवाम को डिलीवर क्या कर रहे हैं? हम अपनी आवाम को दे क्या रहे हैं? ये हमें सुबह शाम चार्ट दिखाते कि स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया। स्टॉक मार्केट नहीं, आप आए मैदान पे खड़े हो, लोगों को देखें कि एक बंदा जो डेली दिहाड़ी कमा रहा है, आया वो अपने घर में रोटी वो अपने बच्चों को खिला सकता है या नहीं खिला सकता। आपको यहाँ से पता चलेगा कि महंगाई किस हद तक। आपको क्या लगता है कि आम बंदे की, आम जो इंसान है उसके क्या हालात हैं? आम इंसान के हालात देखें, ये मैं बताऊं, ये आपको भी पता है, हम देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। आम हालात, जो गरीब बंदा है उसके जो हालात है, उसको देख के हमारा भी दिल रोता है। ठीक है, उनके जो बिल्कुल इन्फ्लेशन से हम लोग बिल्कुल नीचे, खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। एक बंदा जो अपनी एक 800 रुपए की दिहाड़ी है, वो क्या क्या उसमें पूरे करे? आप बिजली के बिल देखें, वो अपना रेंट पे करे, वो बच्चों को खिलाए, वो बिजली का बिल दे, और बिजली के बिल 100 यूनिट पे 10-10 हजार बिल आ रहे हैं। जिसकी 20,000 सैलरी है वो क्या करेगा गरीब बंदा? तो ये है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। ये सिस्टम वाकई सही कह रहे हैं, मोहसिन नकवी के मुंह से गलती से निकला है, पर निकला है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये अभी नहीं, बहुत पहले का कोलैप्स कर चुका है, पर इनको ख्याल अभी आया।
इनको नहीं, उन्होंने सोच समझ के स्पीच दी है। इन्होंने सोच समझ के नहीं, अब इनके सर से पानी गुजर चुका है तो अब इनको बोलना ही पड़ेगा। कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, आपका सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। ये बात हकीकत है। हम हर जगह टक्कर मारेंगे जितनी हमारी हिम्मत है, जब तक हमारे अंदर सांस है हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, इसलिए कि हमारे लीडर ने सिखाया है। अब क्या कहना चाहेंगे जो इस निजाम के अंदर मौजूद है, मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा बयान दिया कि निजाम कोलैप्स कर गया है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का निजाम कोलैप्स कर गया? इस बात से आप कितने एग्री करते हैं? कोलैप्स करना कराने वाले तो ये खुद है और बोलते हैं कोलैप्स कर गया है। वजीर दाखिला ये बनते हैं, पीसी के चेयरमैन ये बनते हैं, एक्टिंग वजीर आला पंजाब के ये बनते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं सिस्टम कोलैप्स? सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, इन्होंने सिस्टम को, मुल्क को भेज दिया, सिस्टम को नहीं। इमरान खान भी तो यही बात करते थे कि निजाम नहीं चल रहा, सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो इस सिस्टम के अंदर मौजूद मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं अभी पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं? वो मिनिस्टर है अपने मफाद के लिए, अवाम अपनी मफाद के लिए, और उस सड़कों पे आपको दिखेगी और हर उस जगह दिखेगी जहाँ पर खान की और हक की बात होगी, सच की बात होगी। क्या समझते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर तो हमेशा ब्राइट रहा है और रहेगा। सिर्फ एक लीडर की जरूरत है, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम याद रखना। आप क्या कहना चाहेंगे? मोहसिन नकवी जो है उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया कि पाकिस्तान के इस टाइम पे निजाम कोलैप्स कर गया। मोहसिन नकवी के हवाले से क्या कहेंगे? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। उस हवाले से कुछ भी नहीं कहूंगी, वो सबको पता है कि उन्होंने किसके कहने पर और क्यों वो बयान दिया है। मुझे आप ये बता दें कि लेकिन आप क्या समझते हैं इस टाइम पे निजाम जो कोलैप्स कर गया? बात तो उन्होंने हकीकत कही है, वो खुद इस निजाम का हिस्सा है, इस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये सिस्टम जो कोलैप्स कर गया इसके अंदर हकीकत तो है नहीं। तो क्या उनको पहले नहीं पता था? ये आज उनको पता चले, ये 3 साल बाद उनको पता चले कि निजाम कोलैप्स कर गया? ये क्या कर गया? अभी ये पीछे अगर आप देखें जितने भी प्रोटेस्टर हैं ये आगे की तरफ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह लें या आप जो भी कहें कि मैं थोड़ा सा आगे जा रहा था, बिल्कुल आगे था, चंद लड़कों के साथ बिल्कुल आगे था, जिसकी वजह से शेलिंग जिस तरह हुई है, डायरेक्ट शेलिंग आई है मेरे चेहरे के ऊपर और बिल्कुल मुझे इस तरह लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। क्या कहेंगे आगे शेलिंग? हमारे साथ आपने कोई डंडे देखे, कोई पिस्तौले देखी है या पत्थरे उठाए? हमने हम अपना पूरा हमने एहतिजाज कर रहे हैं। देखो 144 कहने लगी है। आपकी आंखों में खुद ही आंसू आ रहे हैं। अभी आप खुद ही बताइए हक है, ये आप खुद ही बताइए। अब हमसे ज्यादा सोशल मीडिया पे, लेकिन इस टाइम पे कहा जा रहा है दिफा 144 लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? हमारे पास आपने यहाँ पे कुछ देखा है? हमारे हाथ में एक झंडा है और एक रुमाल घर से लेके आए, हमें पता था ये लोग ये करेंगे। हम शेल जब आया थे आप आगे थे? जी बिल्कुल आ गया था। ये अभी नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। ये 3 दफा इन लोगों ने शेल किया। हाँ, वो शेलिंग हुई थी लेकिन वो बहुत पीछे हुई थी, अभी तो बिल्कुल आगे। क्यों किया इन लोगों ने? आप हमसे खुद ही सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है। आप हमें ये मैं बताएं। तो अभी बेहोश होने वाला था, मुझे तो ऐसा लग रहा था, अभी आंखें मेरी बंद हो गई थी, चेहरा जल रहा था। हमारे पास कोई लाठी हो, डंडे हो, पत्थर हो या कोई कलाशन हो या कोई पिस्टल हो, आप उनको कवर करो। हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं है। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं आप लोग जरूर बताएं, अगर जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के अंदर स्टूडेंट मौजूद थे, कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के अंदर जब शेलिंग हो रही थी वहाँ पे क्या सिचुएशन थी? क्योंकि यहाँ पे जब अभी मैंने शेल खाया, शेल अभी लगा, खाया तो नहीं, बस अनफॉर्चुनेटली लग गया मुझे, तो बहुत बुरी सिचुएशन थी, खड़ा भी नहीं होने हो रहा था। तो जो लोग शेलिंग के सामने खड़े होते हैं ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग अपने कमेंट में करें। खुद एक वफाकी वजीर दाखिला ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मुल्क का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये सिस्टम के चलने की चाबी जो है वो अडियाला में इमरान खान के पास है। इमरान खान की पकड़ो, उससे मांगो, उसको रिलीज करो। ये इस टाइम पे शेलिंग हो रही है, अगर आप देखें तो बहुत खतरनाक शेल है। अभी मैंने एक शेल खाया, मुझे अच्छी तरह पता है ये सिचुएशन। अगर आप देखें ये चेहरे पे आते हैं, बेहोश होने की तरफ आता है। ये बहुत खतरनाक शेल है, अभी इससे बेहोश हो जाता है। पीपल पार्टी का वो जमहूरियत चेहरा बेनकाब हो रहा है। आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ पीपल पार्टी को, आप जमहूरियत की बात करते हो, किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हो? हमारे नए सियासी वर्कर सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, सिर्फ इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आईन के बहाली के लिए हम आवाज उठाते हैं। आपका ये चेहरा आज दुनिया के सामने बेनकाब हो गया कि आप किस तरह जमहूरी लोग हो। वो खतरनाक शेलिंग है, ये हवा से शेल जब नाक के अंदर आते हैं, उस साइड भी शेल है, इस साइड भी शेल है, हर तरफ से शेल आ गए। भाई हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, हर तरफ से शेल आ रहे हैं। निकलो निकलो अभी, निकलो अभी, निकलो, हर तरफ से शेल आ रहे हैं, निकलो, भागो अभी, भागो अभी, निकलो, शेल आ रहे हैं। इस टाइम पे हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। भाई वो पीछे खतरनाक तरीन शेलिंग हो रही है इस टाइम पे, खतरनाक तरीन शेलिंग हो रही है। यहाँ से निकल जाओ भाई, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, खतरनाक तरीन शेलिंग हो रही है। ओके, वीडियो चल रही है, चल रही है, वीडियो देख, वीडियो चल रही है। वो देखे, वो सामने शेल आ रहे, बिल्कुल अगर सामने, क्या कहेंगे ये शेलिंग हो रही है?
बिल्कुल ये शिलिंग हो रहा है, ये पीपल पार्टी का बेनकाब चेहरा बेनकाब हो रहा है आज। ये जो आपने आप तेज हो, बहुत खतरनाक शिलिंग है ये। तेज 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 स्पीड से जाओ आके, मेरी आंखें बंद हो रही है यार। बोल बहुत शदीद शिलिंग है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खान साहब की रिहाई बहुत करीब है और वकला बरादरी पूरी खान साहब के साथ है। इंशाल्लाह बस खान साहब एक बात बोले, हमारा पूरा आवाम का समंदर अडियाला की तरफ आएगा और खान को लेकर आएगा इंशाल्लाह। देखें वो तो आपकी बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप देखें तो इमरान खान की रिहाई आपको करीब नजर आती है। तो प्रैक्टिकल तो आप प्रैक्टिकलिटी इस मुल्क में हो तो मैं प्रैक्टिकल तौर पे देखूं ना। अब ये है कि लड़ाई है, अब ये लड़ाई लड़कर ही जीती सकती है। प्रैक्टिकली इतनी आप तब देखते हैं जब यहाँ पे कोई कानून फॉलो होता, अदलिया बिल्कुल। इस निजाम के हवाले से मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा बयान आया है कि सिस्टम कोलैप्स कर गए, पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गए। मोहसिन नकवी जो इस सिस्टम का हिस्सा है, मिनिस्टर है, उन्होंने जो इतनी बड़ा बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने खुद ने तो सिस्टम कोलैप्स किया और किसने किया है? वो खुद ही जो है वो इस मुल्क के ऊपर काबिज हुए हैं। तो ये तो सवाल आप मेरे ख्याल से आपको उनसे पूछना चाहिए, भाई सिस्टम आपने संभाला था, कोलैप्स कैसे कर गया है? ये सवाल आप उनसे करें तो बेहतर है। आपको लगता है ये सिस्टम जो कोलैप्स करेंगे दोबारा बेहतरी की तरफ जा सकता है, और क्या ऐसे स्टेप होंगे जिससे निजाम रिकवर होगा और पब्लिक को रिलीफ मिलेगा? जिस तरह इन्फ्लेशन आप देखिए, ईरान अमेरिका जंग के बाद तूफान, इन्फ्लेशन के तूफान आए हुए, गरीब इंसान तो खाने से रह गए। आप एक अगर यहाँ स्लोगन देखे तो वहाँ पे वो लिखा हुआ है हल सिर्फ इमरान खान। अब इमरान खान ही ला सकता है, हम उसके पीछे खड़े हैं। इंशाल्लाह वो सिस्टम हसीना भी करेगा, हमें सपोर्ट भी देगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हल सिर्फ इमरान खान है। कहते हैं कि इमरान खान ने भी 3.5 साल गवर्नमेंट किए, कुछ डिलीवर नहीं किए। तो कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं। तो अब आप ये देखें, अगर इमरान खान ने कुछ डिलीवर नहीं किया तो आवाम इतनी सारी इमरान खान के साथ क्यों होती? ये आप आवाम के समंदर के साथ देख लें, खान साहब की पॉपुलैरिटी के साथ से देख लें। खान साहब को आज छोड़ेगा आवाम, देखना कितनी पहुंचती है अडियाला के बाद। तो आप उससे खुद अंदाजा लगा लें कि खान साहब ने डिलीवर नहीं किया होता तो आवाम क्यों साथ खड़ी होती। खान साहब के दौर में पर बैरल WT क्रूड ऑयल $120 पे चले गया था और पेट्रोल $150 में था। आज WTI क्रूड ऑयल जो है $80 पे, लेकिन पेट्रोल 300 प्लस है। तो ये है मोहसिन नकवी की जो स्पीच आई है कि ये निजाम कोलैप्स कर गया, इस हवाले से क्या कहें? डाउट है, उनको पता है नौजवान निकल चुका है, अब इनको मौका नहीं मिलने वाला, तब्दीली आने वाली है, वो यू टर्न ले रहे हैं। और ये बात भी मोहसिन नकवी ने की जो आप नौजवानों के हवाले से कह रहे हैं। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि काकरोच अगर निकल गए तो निजाम पूरा कोलैप्स कर जाएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तानी काकरोच भी निकलेंगे? उनको पता है जो नौजवान निकल रहे हैं तो निजाम तब्दील हो रहा है, वो खुद एक डाउट है, वो अपनी जगह बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे मोहसिन नकवी की जो स्पीच आई उस हवाले से? मोहसिन नकवी की स्पीच में ये कहना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो अगर ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मोहसिन नकवी भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। सबसे पहले तो उसको खुद रिजाइन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, वो सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने खुद सारा सिस्टम देख के वो ये मतलब तजुर्बे से ये बात कह रहे हैं। एग्जैक्टली आप देखिए, वो PCB का चेयरमैन भी है, PCB का क्या हाल कर दिया, हमारे क्रिकेट टीम का क्या हाल कर दिया। आपका वजीर दाखिला भी है, आपका वजीर खारजा भी है, सबसे प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल मिनिस्टर है हमारे पास। ये सबसे पहले तो ये खुद से इस बात का फैसला करें और यहाँ से ये रिजाइन करें। अगर इस सिस्टम को इसने सही करना है तो ये रिजाइन दे और ये गवर्नमेंट घर जाए, खान साहब को रिहा करे, तब जाके सिस्टम सही बेहतरी की तरफ जाएगा। और जिसका जो काम है, जो फर्ज है, वो अपनी फराइज के अंजाम दही करें और इन चीजों से दूर हो तो सिस्टम खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अगर कहा जाता है कि इमरान खान टेबल टॉक्स नहीं कर रहे, मुज़ाकरात नहीं करते, इस वजह से इमरान खान के ऊपर ज्यादा सख्ती है। इमरान खान है, आपको नहीं लगता कि इमरान खान को बात करनी चाहिए ताकि निजाम हल हो और पाकिस्तान की भी तरक्की हो? मेरा सवाल ये कि खान साहब बात किससे करें, किससे खान साहब को बात करनी चाहिए? जिनसे करनी चाहिए। जिनसे करनी चाहिए तो खान साहब को वो जो उनकी फरमाइशें हैं, खान साहब तो वो फरमाइशें पूरी नहीं कर रहे ना। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान का निजाम कोलैप्स कर गए, उस सिस्टम का हिस्सा है, वो खुद कह रहे हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गए। क्या समझते हैं पाकिस्तान का सिस्टम जो कोलैप्स कर गया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिस्टम यही है कि इमरान खान को नाहक कैद में रखा हुआ है, तो इसलिए सिस्टम कोलैप्स किया है। सिस्टम था ही नहीं, उसे कोलैप्स किया है। वो तो सिस्टम तो 72 साल से जब से पाकिस्तान बना है इनके हाथों में है। ये तो बिल्कुल इन्होंने उसको ऑक्युपाइड कर दिया है। और आप क्या समझते हैं सिस्टम बेहतर कैसे हो सकता है? सिस्टम बेहतर हो सकता है कि मतलब एक मेरिट लेके आए ना, सजा और जजा का, जैसे खान साहब कहते थे हिसाब किताब हो, वैसा हिसाब किताब हो, अमीर को भी सजा मिले और जो गरीब कुछ हरकत करे तो उसको भी सजा मिले। जमहूरियत नहीं है, ये तो आमरियत है।
पाकिस्तान का आप क्या समझते हैं निज़ाम जो है इस टाइम पे ये किस दाने पे पहुंच गया? रिकवरी की उम्मीद है? आपको लगता है कि निज़ाम रिकवर हो पाएगा? 70 साल से 75 साल से तो ये निजाम रिकवर नहीं हुआ है ना। इस सिस्टम को मोहसिन नकवी ने ये बात कही है कि सिस्टम ये कोलैप्स कर गया। आप क्या समझते हैं सिस्टम कभी रिकवरी की तरफ जा सकते हैं? और ये सिस्टम जो कोलैप्स कर गया इसका पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ा हुआ है? मोहसिन नकवी जो इस सिस्टम के हिस्से हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। बिल्कुल, देखिए इमरान खान साहब का सिर्फ एक बाइकॉट कश्मीर इलेक्शन से दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों घुटनों के बल पर आ गए हैं। आज वो खुद एतराफ करने पर मजबूर है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इन्होंने मैंडेट चुराया है। ये वो शख्स, एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। अल्लाह ने उसका साथ दिया क्योंकि वो सच्चा आशिक रसूल है। और मोहसिन नकवी का जो बयान है ये तो बहुत पहले उनको दे देना चाहिए था, लेकिन अब जब वो फेल हो चुके हैं दूसरा साल, अब उनको ख्याल आया कि इस सिस्टम का बाप सिर्फ एक है और वो है इमरान खान। उसके अलावा ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। अब गरीब आवाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन है, पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तेजी के साथ बढ़ी है ईरान अमेरिका जंग की वजह से, एक गरीब इंसान का तो आटा खाना मुश्किल हो गया। लोग तो रोटी के लिए इस टाइम पे तरस रहे। क्या कहना चाहेंगे इन हालात के हवाले से? देखिए, जहाँ पे इमरान खान साहब के टाइम पे ये लोग साइकिल पे आके एहतजाज कर रहे थे, कौमी असेंबली में कह रहे थे कि महंगाई हो गई है, उस वक्त गरीब शख्स जो है आटा खरीद सकता था, चीनी खरीद सकता था, कम से कम जो अपने घर में सुकून से रह सकता, बच्चों को पढ़ा सकता था। अब तो ये फॉर्म 47 की करप्ट हुकूमत इस मकाम पर ले आई है कि एक मिडिल क्लास जो फैमिली है, जो सफेद पोश इंसान है, वो भी मांगने पर मजबूर हो गया है। ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं और ना ही अपने घर का अखराजात पूरे कर सकते हैं। कहा जाता है इमरान खान के जो 3.5 साल गुजरे हैं उस टाइम के अंदर भी कोई उस तरह डेवलपमेंट नहीं हुई है, कंट्री के हालात खराब ही थे, इन्फ्लेशन थी। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, 70 साल जो निजाम खराब था उसको एकदम से इमरान खान साहब सही नहीं कर सकते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोजेक्ट्स ला रहे थे, जो तरक्याती काम वो कर रहे थे, अगर इमरान खान साहब को ना हटाया जाता, उनके साथ गद्दारी ना की जाती, तो जरूर हमें यकीन है कि ये सिस्टम चेंज हो जाता। लेकिन अब भी हमारी उम्मीद इमरान खान साहब है और आखिरी उम्मीद है, हमारी दुआ है कि इमरान खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि इस मुल्क का निजाम बेहतरी की तरफ जाए। अब क्या कहना चाहेंगे इन हालात के बारे में, जिस तरह इन्फ्लेशन है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं और इस निजाम के हवाले से? गरीब अमान का बेड़ा गर्क हो रहा है और क्या हो रहा है महंगाई की वजह से। अब क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पे मोहसिन नकवी का जो बहुत बड़ा बयान आया है कि पाकिस्तान का इस टाइम पे जो सिस्टम है निजाम कोलैप्स कर गया, आप इस बात से कितने एग्री करते हैं? हम तो उस दिन से जब क्यादत साहब की एम्बुलेंस को खराब किया गया था ना, निजाम उस वक्त सिस्टम कोलैप्स कर चुका था। सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। किसने कोलैप्स किया है? हमारा ये कि सारे सिस्टम इनके हाथ में थे, खुद इन्होंने कोलैप्स किया। यही मैं कहूंगा कि चलता बलता सर सब ज्यादा पाकिस्तान को चलते हुए इसके अंदर सूअर छोड़े हैं, जानबूझ के पाकिस्तान को कोलैप्स किया है, सिर्फ अपनी इन्होंने दिहाड़ियां लगाई हैं। ये हम इसको बिल्कुल इस निजाम को नहीं मानते। हमें चाहे बागी कहें, चाहे हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, हम पाकिस्तानी हैं। ये इन्होंने लूट के पाकिस्तान को बाहर निकल जाना है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे। जैसे हमदा शहबाज बाब ने अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल चुका, जैसे इनके ऊपर थोड़ा सा टफ टाइम आता है, ये पाकिस्तान के अंदर एक मिनट रहना गवारा नहीं करते। जो पाकिस्तान को नोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक मिनट भी इस पाकिस्तान के अंदर रहना गवारा नहीं करते। पब्लिक के इस टाइम पे जो हालात है, क्या कहना चाहेंगे? लोग तो खाने के लिए तरस रहे हैं और इस टाइम पे बात ये चल रही है कि निजाम कोलैप्स कर गया। आपको लगता है कि निजाम दोबारा बेहतर हो सकता है? बेहतरी किस तरह होगी? इस निजाम कोलैप्स किया तो सिर्फ एक ही बंदा आजाद करवा सकता है, वो है इमरान खान। इसके अलावा ये पूरे जितना मर्जी सो मेरे जुबान से। लेकिन कहते हैं कि इमरान खान ने भी 3.5 साल गवर्नमेंट किया, कुछ उस तरह का तब्दीली नहीं लेके आए। इमरान खान साहब का देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं, खुद इन्होंने 74 साल लगाए इस काम पे, अब इमरान खान साहब से ये ऐसे निजाम कर रहे हैं। आप कश्मीर से? जी मैं कश्मीर से। अच्छा, कश्मीर से भी यहाँ पे आए हुए, कश्मीर का फ्लैग भी यहाँ पे देखें आप लगा हुआ है और कश्मीर के लिए भी यहाँ पे आए हुए हैं। क्या समझते हैं कश्मीर की जो सिचुएशन है वो किस तरह बेहतर हो सकती आज है? लगभग 2 महीने होने वाले हैं। मैं मुजफ्फराबाद से बिलोंग करता हूँ। वो सिर्फ अपना जायज हकूक मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, सस्ती बिजली, सस्ता आटा से फ्री तालीम, हर चीज मांग रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत कहा जा रहा है कि सस्ता आटा, सस्ता बिजली सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उन्होंने एक नाजायज डिमांड रखी हुई है। कुछ भी नहीं मिल रहा, ये सिर्फ इनके मुंह की बातें हैं। बाकी इन्होंने सब कुछ मान के फिर इनकार करते थे, अभी मानते हैं। शाम को इनकी बातें फिर और होंगी, कल फिर और होगी, परसों फिर और होगी। कितने वक्त हर पाकिस्तान के अंदर ऐसा लीडर कोई नहीं है कि जो वहाँ पे जाके सालसी का किरदार अदा कर सके। सेनेटर मुश्ताक साहब गए, वो इससे पहले भी गए, अभी फिर उन्होंने जाना था अदवात लेके, बाकी खाने पीने का राशन लेके, लेकिन उनको उनसे पहले गिरफ्तार कर लिया।